हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। सुन मेरी नन्ही परी, आज तू पूरे 4 महीने की हो गई है। तुझे मैंने कैसे बचाया है यह बात तो तू भी जान गई होगी। तेरे पापा और तेरी दादी तो बुरी तरह तेरे पीछे पड़े थे तुझे मारने के लिए। मैंने डॉक्टर मंजू से बातचीत कर ली थी कि मैडम टेस्ट करने के बाद आप इन लोगों को लड़का है ऐसा बता देना। डॉक्टर मंजू ने ऐसा ही किया। डॉक्टर मंजू के लड़का कहते ही पूरे घर में खुशियां मनाई जाने लगी। सुन रही है ना, मेरा और तेरा बहुत ध्यान रखा जाने लगा। सुन मेरी नन्ही परी, अब मुझे अंदर ही अंदर डर भी बहुत लग रहा है। तेरे जन्म लेते ही इन्हें पता चल जाएगा और तब अगर इन दुष्टों ने तुझे मार दिया, यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठती है। मेरी नन्ही परी, तू सुन रही है ना? तू ही कोई रास्ता बता। मैं ऐसा क्या करूं कि तू बच जाए। तभी पेट पर नन्हे नन्हे पैरों का आभास होता है, मानो नन्ही परी कुछ कह रही हो। संगीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चल मेरी लाडो, अभी तो चैन से सोते हैं। तू हमेशा तंदुरुस्त रहना। तेरी माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करना। इसी तरह बातें करते करते संगीता अपनी नन्ही परी के साथ सो गई। सुबह उठते ही उसकी सास उसकी सेवा में लग गई। संगीता को पहले से ही 3 बेटियां थीं। संगीता अपने तीनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करती थी। सास ताना देती, इन पर इतना खर्चा करके और इतना प्यार उड़ेल कर क्या मिलेगा। शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी। अपनी कोख के वारिस पर ध्यान दे। उसे अगर कोई तकलीफ हुई तो तू इस घर में ना रह सकेगी। इसकी खातिर ही तेरा इतना लाड हो रहा है। अब की तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि इस घर का वारिस तेरी कोख में पल रहा है। इसका ठीक से ध्यान रख। संगीता, तुझे इन छोरियों के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो भूखी प्यासी रहकर भी बड़ी हो जाएंगी। तुझे इनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है। बस तू तो मेरे पोते का ध्यान रख। संगीता मुंह बंद किए हुए अपनी सास की कड़वी बातों को सुनती रहती थी। संगीता को ऐसा लगा मानो पलक झपकते ही 8वां महीना भी समाप्त हो गया है। अब संगीता को अपनी नन्ही परी की फिक्र सताने लगी। रोज की तरह अपनी नन्ही परी को प्यार करते हुए उससे बातें कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि मानो परी कुछ बोल रही है। माँ, तू डर मत। अब मेरे बाहर आने का वक्त आ गया है। तू उसी डॉक्टर के पास चली जा जिसने तेरा साथ देकर मुझे बचाया था, और डॉक्टर तेरी और मेरी हिफाजत ज़रूर करेंगी। फिर सुबह 3 बजे घर के लोगों के उठने से पहले ही संगीता अपनी सभी बेटियों को प्यार करके डॉक्टर के घर की तरफ चल दी। डॉक्टर का घर और अस्पताल एक साथ ही था। डॉक्टर उस वक्त एक महिला की डिलीवरी करवा रही थी। संगीता एक बेंच पर बैठ गई। जब डॉक्टर मंजू बाहर आई तो उन्होंने बेंच पर संगीता को बैठे देखा तो कहने लगी, संगीता, सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? दर्द तो नहीं है? संगीता ने डॉक्टर मंजू को प्रणाम करते हुए कहा, मैडम, दर्द तो नहीं है, पर आज बेचैनी कुछ ज़्यादा हो रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नन्ही परी आने वाली है। आज 8 महीने 20 दिन ही हुए हैं। संगीता बोली, मैडम, आपको तो पता ही है, जैसे ही मेरी सास और पति को पता चलेगा कि हमने उनसे झूठ कहा था तो उसी वक्त मेरी सास मुझे और मेरी परी को जिंदा जला देगी। मैडम, आप तो जानती हो वह कितनी कठोर है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। सुबह होते ही वे लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। मैडम, अब आप ही कोई रास्ता बताओ। डॉक्टर मंजू ने कहा, संगीता, तुम डरो मत, अंदर आओ, तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। संगीता का चेकअप करते ही डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गई। बच्चा बिल्कुल नीचे आ चुका था, पर जानकी को कोई दर्द नहीं था। डॉक्टर ने संगीता से कहा, अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारी परी बाहर आने वाली है। तुम फिक्र मत करो, उसे मैं पालूंगी और तुम्हारे घर वालों को मैं बता दूंगी कि तुम्हारे अर्धविकसित मरा हुआ बच्चा हुआ था। वह लोग तो उसे देखेंगे भी नहीं। तुम घर चली जाना, तुम्हारी अमानत मेरे पास पलेगी। तुम्हारा जब जी चाहे उससे आकर मिलती रहना। डॉक्टर की बातों से संगीता को थोड़ी तसल्ली हुई। डॉक्टर संगीता को लेकर लेबर रूम में गई। थोड़ी देर बाद ही बिना किसी तकलीफ के संगीता ने नन्ही परी को जन्म दिया। शायद परी जानती थी कि माँ के पास पहले से ही बहुत दर्द और तकलीफें हैं, इसलिए परी ने माँ को और दर्द नहीं दिया। संगीता नन्ही परी को पाकर बहुत खुश थी। डॉक्टर मंजू उसे पालेंगे, इस बात से वह और भी खुश और बेफिक्र हो गई थी। नन्ही परी बहुत प्यारी थी। संगीता ने उसे गोद में लेकर उससे ढेर सारी बातें की।
फिर डॉक्टर मंजू ने नन्ही परी को नर्स के हाथ दूसरे कमरे में भेज दिया। डॉक्टर मंजू बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार देती थी। वह नन्ही परी को पाकर बहुत खुश थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह खुद माँ बन गई हो। इधर सुबह होते ही घर में संगीता को ना देखकर सब परेशान हो गए। संगीता की सास और देवर ढूंढते हुए दोपहर के वक्त डॉक्टर मंजू के अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर मंजू ने बताया कि संगीता को रात से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आप सब गहरी नींद में सो रहे थे। इसने आप लोगों को नींद से उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह आप लोगों को बिना बताए ही यहाँ आ गई। सास बहुत खुश हो रही थी। वह डॉक्टर से बोली, मेरा पोता कैसा है? डॉक्टर मंजू ने कहा, मुझे आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि संगीता ने एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म दिया था, जिसको देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वह लड़का है या लड़की। जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसकी मौत हो गई। संगीता बहुत कमज़ोर है, उसे 4-5 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। आप लोग उस बच्चे को ले जाएं और उसका क्रियाक्रम कर दें। संगीता की सास गुस्से से बोली, हम उस बच्चे का क्या करेंगे? आप अपने अस्पताल के शवगृह में ही उसका दाह संस्कार करवा दीजिए। यह कहकर संगीता की सास गुस्से में अस्पताल से बाहर आ गई। घर जाकर उसने अपने बेटे को फ़ोन करके सब बात बताई और कहने लगी, तेरी पत्नी संगीता मनहूस है, कुलक्षणी है। अब उसे घर लाने की ज़रूरत नहीं है, तू उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। 2 दिन बाद संगीता का पति विजय घर वापस आ गया। उधर संगीता 4 दिन से अस्पताल में ही थी। घर से किसी ने भी उसकी खोज खबर नहीं ली। 1 सप्ताह बाद संगीता नन्ही परी को डॉक्टर मंजू के पास छोड़कर घर वापस आ गई। तो घर के सभी लोगों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। सभी लोग उसे बुरा भला बोल रहे थे। सिर्फ उसकी तीनों बेटियां माँ को देखकर बहुत खुश थी। संगीता ने बड़े प्यार से अपनी तीनों बेटियों को गले लगाया। कुछ वक्त बाद संगीता की सास ने संगीता से कहा, तू तो कुलक्षणी है, एक बेटा न जन सकी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ, तू जहाँ जाना चाहे जा सकती है। संगीता ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आप इनकी दूसरी शादी करवा दीजिए, लेकिन मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ इसी घर में रहूँगी। कुछ वक्त बाद विजय की दूसरी शादी हो गई। इधर नन्ही परी भी बड़ी हो रही थी। संगीता किसी न किसी बहाने से नन्ही परी से मिल आती थी। देखते ही देखते नन्ही परी ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। डॉक्टर मंजू उसको बड़े प्यार से पाल रही थी। नन्ही परी उन्हें बड़ी माँ बोलती थी। इधर विजय की दूसरी पत्नी ने 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। अब तो संगीता की सास गुस्से और दुख से परेशान होकर बीमार रहने लगी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। डॉक्टर मंजू ने नन्ही परी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। परी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। देखते ही देखते नन्ही परी डॉक्टर बन चुकी थी। संगीता को वह आंटी बोलती थी। अब संगीता की सास भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन पोते की चाह अभी भी उसके दिल से नहीं गया था। ज़्यादा सोचने की वजह से फालिज का अटैक हो गया। उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए और आवाज़ भी चली गई। घर के सभी लोग परेशान थे। विजय ने माँ के इलाज में पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। संगीता की सास अब बिस्तर पर मोहताज सी पड़ी रहती थी। वह बोल भी नहीं सकती थी। विजय की दूसरी पत्नी तो सास के कमरे में झांकती भी ना थी। वह नौकरी भी करती थी, इसलिए सुबह की गई शाम को घर वापस आती थी। संगीता अपनी सास की दिन रात दिल से सेवा करती थी। डॉक्टर परी अब प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन बन चुकी थी। दूर दूर से लोग डॉक्टर परी के पास इलाज के लिए आते थे। डॉक्टर मंजू भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। परी उनका बहुत ध्यान रखती थी। इधर संगीता की तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। वे सब अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन संगीता ने परी को अपनी सास की बीमारी की बात बताई और घर आकर देखने के लिए कहा। जब परी ने संगीता के घर आकर चेकअप करने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो मानो एक चमत्कार सा हो गया। उनके हाथ में एक कंपन सा हुआ और बेजान हाथ में जान आ गई। अब डॉक्टर परी रोज उनके हाथ पैरों की एक्सरसाइज करवाती थी। दवाई भी चल रही थी, आवाज़ की थेरेपी भी चल रही थी। 2 महीने के अंदर वह कुछ कुछ बोलने लगी थी। हाथ पैर भी काम करने लगे थे। संगीता की सास और पति डॉक्टर परी की सेवा से बहुत खुश थे। कुछ वक्त बाद जब संगीता की सास पूरी तरह ठीक हो गई तो डॉक्टर परी के पैर छूकर कहने लगी, बेटा तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया है। तुम इंसान के रूप में भगवान हो। संगीता पास खड़ी सब बातें सुन और देख रही थी। वह बीच में बोल पड़ी, हाँ माँ, यह भगवान ही है। यह तुम्हारी चौथी पोती परी है, जिसे मैंने आप सब से छिपा कर रखा था, क्योंकि आप सब लोगों पर तो बेटे का भूत सवार था।
परी को डॉक्टर मंजू ने पाला है। पास में खड़े विजय भी सब बातें सुन रहे थे। परी की समझ में नहीं आ रहा था। संगीता ने परी को कसकर गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं ही तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ, पर मैं अभागिन इन सब के वजह से तुझे अपने सीने से लगाकर पाल न सकी। संगीता की सास और पति ने परी और संगीता से माफ़ी मांगी। संगीता की सास ने संगीता को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने हम सबकी आंखें खोल दी। मैं अनपढ़ गंवार बेटा और बेटी में फ़र्क करती थी, पर आज तुमने मुझे एक नया सबक सिखाया है। अब हम सब एक साथ प्यार से रहेंगे। परी की बहनों को भी फ़ोन करके बुला लिया गया। तीनों बहनें अपनी छोटी बहन परी से मिलकर बहुत खुश हुई। संगीता की सास की आंखों से पोते का पर्दा हट चुका था। उसने अपनी पांचों पोतियों को गले से लगाकर प्यार किया और खूब दुआएं दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।